चल भाई, जो कुछ भी तेरे पास है हमें दे दे, वरना मैं तुझे ठिकाने लगा दूंगा, समझा क्या? भाई मुझे छोड़ दो, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे जाने दो। शहर में 50-50 मील दूर तक जब भी किसी को लूट जाता था, एक ही आवाज सुनाई देती थी। मुझे छोड़ दो। बिल्कुल सही कहा। एक व्यक्ति ने कहा, जो पैसे नहीं देता उसका हम क्या करते हैं? चुपचाप जो कुछ भी तेरे पास है इस थैले में डाल दो, वरना तेरी खैर नहीं, समझा? देखो मेरे पास सिर्फ 1 रुपया है, इसे भी ले लो और मुझे जाने दो। फिर वह व्यक्ति 1 रुपए का सिक्का थैले में डालकर वहां से भाग गया। अरे गुड्डू, यह तो हमसे भी बड़ा भिखारी निकला। भगवान के नाम पर कुछ दे दे बाबा, भगवान तुझे करोड़पति बनाएगा। अरे भिखारी, यहाँ से चलता बंद, हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। कुछ तो होगा मालिक, कुछ भी दे दो, भगवान तुझे जल्दी ही करोड़पति बनाएगा। जब कह दिया ना नहीं है तो कुछ नहीं है, समझा क्या? अरे मुन्ना, तेरे थैले में जो 1 रुपया का सिक्का है ना, इसे दे दे, नहीं तो यह हमें परेशान करेगा। यह ले, चल दफा हो यहाँ से। शाम को मुन्ना और गुड्डू नदी के किनारे बैठे थे। यार मुन्ना, आज तो कोई कमाई नहीं हुई। हाँ गुड्डू, लगता है हमें कोई दूसरा शहर ढूंढना पड़ेगा। अरे मुन्ना, लगता है नदी में कुछ है। गुड्डू ने मुन्ना की एक चप्पल उठाकर नदी में फेंक दी। अरे गुड्डू, ये क्या किया? मेरी चप्पल नदी में फेंक दी? मुझे ऐसा लगा नदी में कुछ है। गुड्डू, मैंने आपसे कहा था कि नदी में कुछ नहीं है, अब मैं बिना चप्पल के कैसे रहूंगा? लगता है हमें भी भीख मांगने का वक्त आ गया है। तू 1 मिनट यही रुको, मैं 5 मिनट में आता हूँ, समझा? फिर गुड्डू वहां से चला गया और कुछ देर बाद एक जोड़ी चप्पल लेकर वापस आया। आप कहाँ गए थे और ये चप्पल किसकी है? तुम आम खाओ, गिनती क्यों कर रहे हो? पहले बताओ, आप ये चप्पल कहाँ से लाई? पास के मंदिर में पुजारी जी ने अपनी चप्पल उतर रखी थी, मैंने वह चुरा ली। अरे वाह गुड्डू, आप तो बहुत होशियार निकले। फिर गुड्डू के दिमाग में एक आइडिया आया। ओ मुन्ना, अब हम लोगों के जूते चप्पल चुरा कर उन्हें पॉलिश करेंगे, बेचेंगे और अच्छी कमाई करेंगे। अरे वाह गुड्डू, हम तो बहुत होशियार हैं। कल से हम जगह जगह जाकर लोगों के जूते चप्पल चुराएंगे और चमका कर बेचेंगे। दिन वे दोनों एक दुकान के पास गए और बाहर कई लोगों के जूते चप्पल पड़े थे। सुन मुन्ना, कुछ जूते चप्पल अपने थैले में भर और उन्हें दुकान पर लेकर आ। ठीक है गुड्डू, जैसा आपने बताया वैसे करूँगा। गुड्डू अपनी दुकान संभालता है, मुन्ना लोगों के जूते चप्पल चोरी करता है। गुड्डू जूते चप्पल ले आया, अब बस इन्हें चमकाना बाकी है। मेरे जूते कहाँ गए? कल ही खरीदे थे, अभी तो ठीक से पहने भी नहीं थे और चोरी हो गए। गुड्डू की दुकान कपड़े की दुकान के बगल में ही थी। ए आओ भाई आओ, नए नए जूते चप्पल ले जाओ, और वह भी सस्ते दाम में। चाहे मुझे नए जूते खरीदने पड़ेंगे, नहीं तो घर नहीं जा पाऊंगा। भाई मुझे एक अच्छे जूते दिखाओ। ये देखो भैया जी, बिल्कुल नए जूते हैं, आज ही आए हैं बाजार में। ये जूते कितने के हैं? भैया जी, सिर्फ 10 रुपए। इतना सस्ता? ठीक है, ये जूते पैक कर दो। आओ भाई, नए नए जूते चप्पल ले जाओ। भाई अगर ऐसे ही रोज कमाई होती रही तो हम जल्दी ही अमीर हो जाएंगे। ये लो गुड्डू, मैं और जूते ले आया। वह दो रोज लोगों के जूते चप्पल चुराते और उन्हें अपनी दुकान पर बेचते थे। एक दिन मुन्ना और गुड्डू कुएं के पास बैठे थे। सुनो, कल प्रधान जी की बेटे की शादी है और सभी गांव वालों की दावत के लिए बुलाया है। मुन्ना, क्या समझा? कल प्रधान की यहाँ दावत है, हम जरूर वहाँ जाएंगे। कल प्रधान के यहाँ बहुत लोग आएंगे, अगर हमने वहाँ से जूते चप्पल चुराए तो सोचो कितना मुनाफा होगा। हाँ गुड्डू, ये बात तो मैंने सोची नहीं। अगले दिन सभी गांव वाले प्रधान के यहाँ दावत में चले जाते हैं।
देख मुन्ना, कितने सारे जूते चप्पल है, आज हम इन्हें सभी को चुरा लेंगे। गुड्डू, आज तो हमारी लॉटरी लग जाएगी। सभी गांव वाले अंदर खाना खा रहे थे और गुड्डू और मुन्ना मौके का फायदा उठाकर उन सभी के जूते चप्पल चुरा लेते हैं। चल मुन्ना, अब जल्दी से इन्हें सभी जूतों को पॉलिश कर देते हैं ताकि ये नए और चमकदार लगे। ठीक है गुड्डू, मैं इन सभी को अभी चमका देता हूँ। सभी गांव वाले खाना खाने के बाद घर जा रहे थे। तभी एक आदमी कहता है, अरे मेरी चप्पल कहाँ गई? यही तो मैंने उतारी थी। मेरी भी चप्पल गायब हो गई है। भाई, मैंने तुम्हारी बगल में ही उतारी थी। हाँ भाई, मेरी भी चप्पल गायब है। तभी वह प्रधान आ जाता है। क्या हुआ गाँव वालों, तुम इतना शोर क्यों मचा रहे हो? प्रधान जी, हमारी सभी चप्पलें चोरी हो गई है। क्या? लेकिन यह भला कौन कर सकता है? किसकी इतनी हिम्मत हुई कि प्रधान के घर से चप्पल चोरी करे? लेकिन प्रधान जी, अब क्या करें? हम घर कैसे जाएंगे? अभी शाम हो चुकी है, तुम्हें नंगे पैर ही अपने घर जाना होगा। सुबह इस विषय पर चर्चा करेंगे। प्रधान जी, किसी की चप्पल मिले न मिले, लेकिन मेरी चप्पल ढूंढवा देना। अगले दिन प्रधान एक बैठक रखता है जिसमें सभी गांव वाले उपस्थित होते हैं। हमारे गांव में पहले कूलर चोरी हुए थे और अब चप्पल भी चोरी हो रही है। यह बड़ी गंभीर समस्या है। प्रधान जी, कल से हम बिना चप्पल के हैं और आज तो मेरे पैर में कांटा भी चुभ गया। बताइए, हमें जल्द से जल्द इस चप्पल चोर को कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो हमें नंगे पैर ही रहना पड़ेगा। यह सारी बातें एक पेड़ के पीछे से मुन्ना सुन लेता है और जाकर गुड्डू बता देता है। गुड्डू, कल हमने प्रधान के यहाँ से जो चप्पलें चुराई थी, वह बात सारे गांव में फैल गई है। अच्छा, तो यह बात है, लेकिन गांव वाले हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। गुड्डू, प्रधान ने सभी गांव वालों को सतर्क किया है। अब हमें बहुत ही सावधानी बरतनी होगी। तू ठीक कहता है मुन्ना, अब हमें भी चौकन्ना रहना पड़ेगा। कुछ जाते ही, लेकिन चप्पल चोरों को कोई पता नहीं चलता। अजी, बहुत दिन हो गए हैं, मैं अब और बिना चप्पल के नहीं रह सकती। मुझे नई चप्पल चाहिए। भाग्यवान, नई चप्पल की क्या जरूरत है? प्रधान जी ने कहा है ना कि वह चोर को जल्दी पकड़ लेंगे। आपका वह प्रधान बहुत निकम्मा है जो एक चोर को नहीं पकड़ सकता। मुझे नई चप्पल चाहिए, नहीं तो मैं खाना नहीं बनाऊंगी। ठीक है, हम चप्पल लेने चलते हैं। फिर वे दोनों चप्पल लेने गुड्डू की दुकान पर जाते हैं। भाई साहब, हमें एक जोड़ी अच्छी चप्पल दिखाइए। भाभी जी, ये देखिए, ये चप्पल बहुत ही अच्छी है। आप बताइए, ये कितने की है? भाभी जी, सिर्फ 20 रुपए की है। क्या, इतना सस्ता? हाँ भाभी जी, बिल्कुल सस्ता और टिकाऊ। ठीक है, इन्हें पैक कर दो। ये लीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर सभी गांव वाले धीरे धीरे गुड्डू की दुकान से जूते चप्पल खरीदते हैं। अब हमारा काम बहुत ही अच्छा चल रहा है। हाँ गुड्डू, अब हमें किसी और गांव में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी एक गांव वाला चिल्लाता है, अरे, ये तो मेरी चप्पल है। मैंने इसे पहचान लिया। यह वही चप्पल है जिसे दावत के दिन प्रधान के यहाँ से चुराया था। क्या? तो यह गुड्डू चप्पल चोर है? हाँ, यह बिल्कुल सही है। मुझे भी मेरी चप्पल मिल गई है। गांव वाले गुड्डू और मुन्ना को पकड़कर प्रधान के पास चले जाते हैं। क्या गुड्डू, तुम गांव वालों की चप्पलें चुरा कर बेचते थे, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। प्रधान जी, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी हालत देखिए, मेरे पास खाने को भी नहीं है। चुप रहो, तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिलेगी। गांव वाले गुड्डू और मुन्ना को सबक सिखाने के लिए उन दोनों को नाले में धक्का दे देते हैं। देखो मुन्ना, हमने बेईमानी की थी, इसलिए हमें यह सजा मिली। हाँ गुड्डू, अब मैं कभी भी बेईमानी नहीं करूँगा। फिर दोनों अपने घर वापस लौट जाते हैं और कसम खाते हैं कि अब वे कभी चोरी नहीं करेंगे।